विशिष्ट शिक्षक नियमावली उसको कहना हम ज़्यादा उचित नहीं समझते हैं। इसको कहा जाए कि शिक्षक दंड नियमावली लाया गया है। उसमें सिर्फ टीचर को पनिशमेंट और पनिष्ड कैसे करना है, ये एक तरह का वो दंड संहिता कहिए, दंड नियमावली कहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला उप प्रधान सचिव सिद्धेश्वर कुमार उर्फ गुलाब यादव जी हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। बिहार सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाई है, इससे संतुष्ट है ना? देखिए, विशिष्ट शिक्षक नियमावली उसको कहना हम ज़्यादा उचित नहीं समझते हैं। इसको कहा जाए कि शिक्षक दंड नियमावली लाया गया है तो ये ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि क्या है 3 बार के बदले 5 बार एग्जाम कर दिया गया, अभी आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, 3 बार और 5 बार की बातें नहीं है। इसके जो आप जो देखिएगा कि बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024 संशोधन नियमावली, तो इस नियमावली में जो आप देखिएगा तो जितना भी नियमावली में आप अध्ययन कीजिएगा, आप देखिएगा, देखे भी होइएगा, उसमें कुछ है नहीं, कुछ नया कुछ भी नहीं है। उसमें सिर्फ टीचर को पनिशमेंट और पनिष्ड कैसे करना है, ये एक तरह का वो दंड संहिता कहिए, दंड नियमावली कहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसी बात पर फोकस किया गया है। नहीं तो आम कर्मचारियों के लिए तो ऑलरेडी आपको सरकारी सेवक नियमावली, संहिता नियमावली बना हुआ है, आचार संहिता नियमावली बना हुआ है, 1976 का जो नियमावली है वो बना हुआ है, सब लोगों पर लागू है, प्रावधान भी है और लागू भी है। तो उसमें आपको सारा चीज़ ये मेंटेन किया गया है कि आप ये कीजिएगा तो ये होगा, ये कीजिएगा। अरे भाई, पहले से नियमावली बना हुआ, आचार संहिता लागू है, तो उसमें ये चीज़ इंडिकेट करने का क्या मामला बनता है? कुछ मामला नहीं है। तो ये समझिए कि पूरा के पूरा इसमें देख लीजिए आप ध्यान दे करके कि जो लोग स्थानांतरण के लिए आवेदन किए, 10 साल 15 साल से जुटे हुए लोग हैं, हाँ, उनके लिए इसमें इस तरह से बना दिया गया है कि ये मामला को फंसा दिया गया। समझिए, तो ये स्थानांतरण का जो नियमावली देख रहे हैं या जो सरकार करने जा रही है, तो हम समझते हैं कि ये जो नए शिक्षक बने हैं, बीपीएससी के लोग हैं, उनको ही सेटिंग गेटिंग करके जहाँ तक रखा जाएगा। जो 10 साल 15 साल से नियोजित शिक्षक जहाँ तहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए कहीं कुछ इसमें नहीं है। आप इसी शिक्षक कह रहे हैं कि बनेंगे, तो इसमें टाइम फैक्टर नहीं दिया हुआ कि आपकी पेपर को जाँच करके इतने दिनों के अंदर में आपके सेवा को पुष्टि कर दी जाएगी। तो सिर्फ दिया गया कि हाँ भाई जांच होगी और आपके सेवा को पुष्टि की जाएगी, तो ये नहीं है। इसमें जो शिक्षक का जो मुद्दा है जुड़ा हुआ, सेवा निरंतरता की मामला है, पे प्रोटेक्शन का मामला है, ये आपका प्रोन्नति का मामला है, आप देख लीजिए स्नातक प्रोन्नति का मामला है, अंतर वेतन का मामला है। तो ये सब मुद्दे पर तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है इस नियमावली में। इस नियमावली में पूरा का पूरा के शिक्षकों को कैसे पनिष्ड करना है, किस काम को करने से। आप तो देख लीजिए ना, आपके तारीख में ये हो रहा है कि आप बाल क्यों रंगे हुए हैं, तो उजला शर्ट क्यों पहने हुए हैं, तो जींस क्यों पहने हुए हैं, इस पर स्पष्टीकरण जा रहा है, शोकोज हो रहा है। यानी कि सिंगल टारगेट किया जा रहा है टीचर को। ये हाँ, तो ये नियमावली में आपको टारगेट करके बनाया गया है और इसको दंड स्वरूप इस नियमावली को कहा जाए कि दंड नियमावली बनाया गया है। स्पेशली इसको हम विशिष्ट शिक्षक नियमावली नहीं मानते हैं, इसको शिक्षक का दंड नियमावली मानते हैं कि इसमें सिर्फ दंड से संबंधित आप 12 पेज का नियमावली है और उसमें 10 पेज आप खाली दंडे पर आधारित फोकस किए हुए हैं, दंडे आधारित बात कर रहे हैं। इसमें गुणवत्ता कैसे सुधार हो, शिक्षक में क्या गुणवत्ता हो, शिक्षक जो अच्छे करेंगे उनको हम क्या स्पेशल दे सकते हैं, ये सब चीज पर तो कोई चर्चा है नहीं। जींस पहन के नहीं जा रहे हैं स्कूल। देखिए, ड्रेस की एक बात आई थी, लेकिन इस तरह का कोई चीज कॉमन लागू तो है नहीं। अब ड्रेस है, जैसे आप देख लीजिए, अभी ऐप लागू कर दिया गया, तो ऐप लागू कर दिया गया तो इसके लिए न मोबाइल दिया गया है, न ऐप को त्रुटि विहीन किया गया है, न इसके लिए नेट दिया गया है और ज़बरदस्ती लागू कर दिया गया है। तो जिस दिन फरमान पदाधिकारी को आएगा कि भाई अपना पैसा से आप फन्ना ड्रेस पहन के आइए, उस तरह से लोग जाएंगे, मजबूरी है, क्या करेगा। क्योंकि शिक्षक समाज में आप देख रहे हैं कि शिक्षक ही एक ऐसे कर्मचारी हैं सरकार के जिनको किसी तरह का एक्स्ट्रा कोई आमदनी नहीं है, आमदनी का सोर्स भी नहीं है, और शिक्षक सिर्फ अध्ययन और अध्यापन का काम करते हैं और वेतन पर डिपेंड है। तो सभी लोग, यानी इसको समझिए ना, एक बचपन में हम लोग कहानी पढ़े थे, आप भी पढ़े होइएगा, कि बकरी का बच्चा जो मेमना रहता है उसको भेड़िया को खाने की इच्छा होती है,
तो क्या करता है कि कहता है कि पानी हमारा जूठा क्यों कर रहा है। तो कहता है कि नहीं नहीं मामा, हम पानी आपका कहाँ जूठा कर रहे हैं, वो तो आपका जूठा पानी पी रहे हैं। तो इंटेंशन भेड़िया का था बकरी को बच्चा के खाने का। तो कहा कि नहीं नहीं कि तुम पानी नहीं जूठा करता है, चलो कोई बात नहीं है, तुम पिछले साल हमको गाली क्यों दिया। तो बच्चा कहा कि मामा मेरा तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, हम आपको गाली कैसे देंगे। तो कहा अच्छा छोड़ो, तुम गाली नहीं दिया था, तुम्हारी माँ हमको गाली देती। तो यानी कोई ना कोई बहाना चाहिए। और शिक्षक चारागाह बने हुए हैं, सबसे निरीह प्राणी बने हुए हैं, कोई एलिगेशन लगा करके जा करके उनको लूट लेना है। और यही चीज चल रहा है। जब तक हम समझते हैं कि आप शिक्षकों को मानसिक रूप से उनको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, उनके आत्मबल को बढ़ाते नहीं हैं, उनके ईमानदारी को लोगों के बीच प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो आप कोई नियमावली बना लीजिएगा, ये काम करने का नहीं है तरीका। काम करने का तरीका है कि अगर सरकार चाहती है, पदाधिकारी चाहते हैं कि वास्तव में शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हो, तो शिक्षकों को सम्मान देना होगा। आज देख लीजिए, एसीएस साहब कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं और मोबाइल से बच्चों से पूछ रहे हैं, किसी अभिभावक से पूछ रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं। कोई किसी पर एलिगेशन लगा देगा, इसका मतलब दोषी हो गया, उस पर आप कार्रवाई कर दीजिएगा। आज इस तरह की मामला आ रही है। हम आपको घटना सुनाते हैं। हम थे दूसरे ब्लॉक में पोस्टेड, तो हमारे एक शिक्षक मित्र बोले कि गुलाब भाई कि 5 दिन हमारा एक ग्रामीण ससुराल गया हुआ था और छठा दिन आया है, तो हमसे पूछ रहा था कि 5 दिन से हमारे सब न देखते रही है। तो ये स्थिति है। तो आप तर्क विहीन, तथ्य विहीन बातों को लेकर के और वीडियो कॉल से और तरह तरह की बातों को करके समाज में एक गलत तरीका का संदेश दे रहे हैं, जिससे शिक्षकों का मनोबल डाउन हो रहा है। और जो डरा हुआ समाज होगा, डरा हुआ व्यक्ति होगा, वो मरा हुआ होगा, वो कुछ कर नहीं सकता है। तो डराने की काम किया जा रहा है तरह तरह के नियम कायदों के तहत। और स्वाभाविक सी बात है कि शिक्षक समाज हमारा इंटेलेक्चुअल समाज है, बुद्धिजीवी है, साहसी समाज है, निडर समाज है। ये किसी तरह के प्रताड़ना का आप यंत्र कर लीजिए, किसी भी तरह से प्रताड़ित करने का व्यवस्था कर लीजिए, शिक्षक डरने वाला नहीं है। जो सही है सही करेगा, जो गलत है गलत का विरोध करता रहेगा। और उनकी जो मांगे हैं उस मांग के लिए हम लोग लड़ते हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। और ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली दंड नियमावली है। अच्छा, विभाग तो फरमान जारी कर दिया है कि आपको जींस पहन के स्कूल नहीं जाना है, देखिए फॉर्मल में जाना है। विभाग जारी कर दिया है, सही बात है कि विभाग ने जारी कर दिया है। लेकिन आप बताइए कि हमको याद है कि एमएलसी देवेश चंद्र बाबू थे, उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए एक आई कार्ड बनेगा, लेकिन वो आज तक नहीं बना। तो इस तरह का मामला तो क्या लगता है बंशीधर ब्रजवासी जी आई कार्ड बना देंगे शिक्षकों को? क्या उम्मीद लगता है आप लोग? देखिए, बंशीधर ब्रजवासी जी आई कार्ड बनवाने का ठिका नहीं लिए हुए हैं, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं, शिक्षकों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, शिक्षा की जो व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो स्नातकों की मुद्दा है, इतना जरूर तय है कि ब्रजवासी जी में वो दम है कि वो अपनी बात को प्रखरता के साथ सदन में रखेंगे और जो भी अच्छा हो सकेगा उसके लिए उन बातों को रखेंगे। और उम्मीद भी है और विश्वास भी है। और चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी बंसी जी को जानता हूं, वो भी हमको अच्छी तरह से जानते हैं कि उनमें दम है कि प्रखरता के साथ वो आम लोगों की आवाज बन करके और जो अपेक्षा के साथ शिक्षकों ने उनको मतदान किया है, तो वो एक आवाज बन के सदन में जरूर खड़ा रहेंगे।